एक समय की बात है, एक दुनिया अभी भी राक्षसों से परेशान थी। दानव के पास एक भूतिया किताब थी जिसे शैतान का पत्र कहा जाता था। जिन लोगों के चेहरों को याद किया जाता था और सीधे उस किताब में लिखा जाता था, वे तुरंत मर जाते थे। उनकी आत्मा एक राक्षस में बदल जाती थी। इस किताब के कारण नरक से राक्षसों को मानव संसार में अधिक से अधिक भीड़ में भेजा गया, जिससे लोग बहुत दुखी हो गए। एक दिन एक राक्षस को शैतान की किताब रखने वाले दानव ने एक लड़के का अपहरण करने का आदेश दिया। उसे पता नहीं था किस लिए था, लेकिन फिर भी उसने वो काम किया। क्या चल रहा है? उसने मुझे काम क्यों नहीं दिया? उस समय पास के गांव का एक प्रतिभाशाली जादूगर गलती से वहां से गुजर रहा था और उसने ये सब देख लिया। अरे राक्षस, तुम बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? इसे तुम सौंप दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। उसके बाद जादूगर ने राक्षस को हराने और लड़के को सुरक्षित रूप से बचाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। बेचारे तुम, अब से मैं इस बच्चे की देखभाल करूंगा। उस लड़के का क्या नाम रखा जाए ये नहीं जानते हुए जादूगर ने पवित्र जल के एक पात्र के साथ देवताओं से पूछा और इस विधि के अंत में सौतेले पिता द्वारा बच्चे का नया नाम रख दिया गया। सलीम मेरे बेटे, अब से तुम्हारा नाम सलीम है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सलीम बड़ा हुआ और एक ताकतवर और साहसी युवक बन गया। जादूगर उसे बहुत प्यार करता था और उस पर बहुत भरोसा करता था। उसने उसे राक्षसों से लड़ने का साहस दिया। बहुत अच्छा सलीम, अब जब आप एक बहादुर आदमी बन गए हैं तो आप बाहर जाकर कोशिश कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, इस भूमि पर कुछ भी करते समय ध्यान रहे, राक्षस आपको कभी भी धोखा देकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर कोई भी कठिनाई आती है तो मुझे बताना, मैं आपको सलाह दूंगा। हाँ पिताजी, मुझे याद है। एक दिन लोगों को राक्षसों को खोजने और मारने में मदद करते हुए सलीम का सामना एक बूढ़े व्यक्ति से हुआ, जिसे एक राक्षस ने घेर लिया था। वो उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए कूद पड़ा, अपनी तलवार से लड़ा और राक्षस को हराया, लेकिन वो भी घायल हो गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। बूढ़ा आदमी चिंतित था। उसने सलीम के घाव पर पट्टी बांधने में उसकी मदद की। धन्यवाद लड़के, तुम बहुत बहादुर हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अंग रक्षक बनो। मैं तुम्हें बहुत सारी दौलत दूंगा। तुम्हें कैसा लग रहा है? धन्यवाद। मैं भी कई जगहों पर जाना चाहता हूँ और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सौतेले पिता ने मुझे कुछ भी निर्णय लेने से पहले ध्यान से सोचने के लिए याद दिलाया था। मैं वापस जाना चाहता हूँ और पहले अपने पिता से सलाह लेना चाहता हूँ। आप खुद से निर्णय क्यों नहीं ले सकते? अगर आप हमेशा अपने पिता पर भरोसा करते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है श्रीमान, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने सौतेले पिता का सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैं उन्हें अपने फैसलों के बारे में बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको उत्तर दूंगा। बूढ़ा आदमी नाराज लग रहा था। उसने सलीम को आश्चर्यचकित करते हुए एक रहस्यमयी नजर से एक पुरानी किताब निकाली। कृपया मुझे अपना नाम बताएं ताकि मैं इस किताब में दर्ज कर सकूं। ये याद रखने के लिए कि मैंने आपको काम पर रखा है। हाँ सर, मेरा नाम सलीम है। सलीम, सलीम क्या खूब नाम है। लेकिन अजीब बात थी, बूढ़ा आदमी सलीम को किसी चीज का इंतजार करते हुए घूरता रहा। उसे आश्चर्य हुआ। क्या आपने अभी तक मेरा नाम लिखना खत्म नहीं किया? हो गया। क्या ये सही है कि आपका नाम सलीम है? क्या ये नाम तब से है जब से आप पैदा हुए थे? सही, यही नाम है जिसे मेरे पिता ने मुझे छोटी उम्र से बुलाया। लेकिन श्रीमान, मेरे नाम में क्या गड़बड़ है? अरे नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। जाओ और अपने पिता से पूछो। उनसे ये पूछना मत भूलना कि क्या उन्हें यकीन है कि आपका नाम सलीम है। हम कल फिर मिलेंगे। उसके बारे में कुछ तो अजीब है। मुझे घर जाकर ये कहानी अपने पिता को बतानी चाहिए। लेकिन जब वो घर लौटा तो जादूगर को देखकर अचानक सलीम ने खुद पर नियंत्रण खो दिया। पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया। उसने अब अपने सौतेले पिता को नहीं पहचाना। सलीम, आपको क्या हुआ? रुक जाओ, मैं यहाँ हूँ। लेकिन सलीम जब अभी भी अचंभे में था, वो अपने सौतेले पिता पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण जादूगर को उसकी तलवार तोड़ने के लिए जादू का उपयोग करने में मजबूर होना पड़ा और फिर उसने सलीम को बेहोश कर दिया। जब सलीम को होश आया तो जादूगर उसके अंदर के सभी राक्षसी जादू को दूर कर चुका था। मुझे माफ करें पिताजी, ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना नियंत्रण खो दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम सिर्फ एक राक्षस के वश में हो। बताओ, आज आप किससे मिले थे? आपने क्या किया था? कुछ भी मत छुपाना। पिताजी, आज मैं जंगल में एक अजीब बूढ़े आदमी से मिला। उसके पास एक पुरानी किताब थी। पुरानी किताब? ये किस तरह का दिखता था? उसने क्या किया? सलीम ने फिर जंगल में उस अजीब बूढ़े आदमी से मिलने की कहानी सुनाई और उसकी पुरानी किताब के बारे में जादूगर को बताया। हे भगवान, वो शैतान की किताब है। वो बूढ़ा आदमी अवश्य दानव होगा जो किताब रखता है। वो किताब में आपका नाम लिखने के लिए आपके साथ छल करना चाहता है। तुम तुरंत मर जाओगे और तुम्हारी आत्मा एक राक्षस में बदल जाएगी। पिताजी, फिर मैं अभी तक जीवित क्यों हूँ? उसने उस किताब में मेरा नाम लिखा था। तुम भाग्यशाली हो बेटा, वो नाम सलीम तुम्हारा असली नाम नहीं है। एक समय की बात है जब मैंने आपको राक्षस के हाथों से बचाया था। मैंने पवित्र जल से सलाह मांगने के लिए एक विधि की थी और उसमें से मिलास नाम प्रकट हुआ, एक भविष्यवाणी के साथ कि आप मानवता को राक्षसों से परेशान होने से बचाने के लिए कार्य करेंगे। निश्चित रूप से राक्षसों को भी यह भविष्यवाणी पता थी, इसीलिए उन्हें लड़के को ले जाना पड़ा। वह निश्चित रूप से उसकी फिर से तलाश करेंगे। हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए।
इसीलिए मैंने जानबूझकर गलत पढ़ा। तब से आपको सलीम बुलाया। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह सिखाया है। मुझे आशा है कि आप मानव जाति को बचाएंगे। तो मेरा नाम मिलास है, जो खुद देवताओं ने दिया। हाँ, मानवता को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य के साथ। अब जब आप सब कुछ जान गए हैं तो मैं आपको देवताओं द्वारा आशीर्वाद दी हुई ये कीमती तलवार सौंपूंगा। यदि आप शैतान की किताब नष्ट कर सकते हैं तो आप मानवता को बचा लेंगे। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया पिताजी। मैं इस अनमोल तलवार से राक्षसों को निश्चित रूप से हरा दूंगा। इसलिए अगले दिन मिलस ने जंगल में जाकर दानव से मिलने की जगह तलाशने का फैसला किया। उसने तैयारी करी, अपनी तलवार का उपयोग करके एक गोले के अंदर क्रॉस का चमत्कारी चिन्ह बनाया। जैसे कि वादा किया गया था, बूढ़ा आदमी वहाँ आया। ये जानते हुए कि वो किताब रखने वाला दानव है, फिर भी मिलस उस पर बहुत शांत रहा। लड़के, आप कैसे हो? क्या आपको आपका जवाब मिल गया? क्या आपका नाम सच में सलीम है? मेरा नाम सलीम है और कोई नहीं। सलीम है ना? असंभव, कुछ क्यों नहीं हो रहा? आप बूढ़े हो गए हैं, अभी भी लिख नहीं सकते। मेरा नाम सलीम है, सलीम। यदि आप नहीं जानते कैसे लिखना है तो मुझे आपके लिए लिखने के लिए किताब दे। बूढ़ा आदमी उसके मजाक से गुस्से में आ गया। बेशक उसने मिलस को किताब नहीं दी। वह अपने असल रूप में क्रूर दानव के रूप में प्रकट हो गया। तुम लड़के, अगर मैं तुम्हारा असली नाम नहीं जानता तो भी मैं तुम्हें नष्ट कर सकता हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक दानव हो। अगर तुम सही हो तो मुझे नष्ट करने की कोशिश करो। दानव ने क्रोधित होकर मिलस पर हमला करने के लिए अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया, लेकिन जादू के घेरे के अंदर दानव उसे छू ना सका। भले ही उसने छड़ी का इस्तेमाल किया या कंकाल सैनिकों के एक पूरे झुंड को मदद के लिए बुलाने के लिए जादू किया हो, लेकिन दानव ने हार नहीं मानी। वो बुरी तरह मुस्कुराया, एक प्रकार के लाल तरल के साथ एक छोटी बोतल निकाली। ये तुम्हारे खून की बूंदें हैं जिन्हें मैंने चुपके से ले लिया था कल मैंने जब तुम्हारे घाव पर पट्टी लगाई थी। सलीम के हाथ से गिरे खून की बूंदें बूढ़े आदमी ने चुपके से एक छोटी सी बोतल में निकाल ली थी। सलीम से प्राप्त खून की बोतल के साथ किताब रखने वाले दानव ने आसानी से एक जादू किया जिसने उसकी रक्षा को तोड़ दिया। रक्षात्मक गोले का रंग धीरे धीरे फीका और गायब हो गया, और अब छुपने में असमर्थ मिलस ने अपनी कीमती तलवार निकाली। तुम दुष्ट दानव, मैं तुमसे लड़ूंगा। मिलस ने दानव पर कीमती तलवार से हमला किया, लेकिन दानव जादू से बहुत परिचित था। मिलस उसे छू नहीं सका। दानव ने भी पलटवार किया, जिससे उसे बहुत पीड़ा हुई। मेरे पास एक विचार है, हालांकि ये जोखिम भरा है, लेकिन इसका उपयोग किया जा सकता है। शापित दानव, मेरा असली नाम मिलास है। मेरे पिता ने इसे सलीम के रूप में गलत बताया। यदि आप अच्छे हैं तो इसे अपनी किताब में लिख दे। दानव बहुत उत्साहित था। जल्दी से उसने लिखने के लिए अपनी शैतानी किताब निकाली, लेकिन मिलस ने उसे अपना नाम लिखने का समय ही नहीं दिया। जब दानव ने ध्यान नहीं दिया, वो उसे भ्रमित करने के लिए हमला करने दौड़ा और उसकी छड़ी को काट दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छड़ी को खोने के बाद दानव अब जादू नहीं कर सकता था। इससे पहले कि वो किताब पर कुछ लिख पाता, मिलस ने उसे कीमती तलवार से मार गिराया। याद रखना, मेरा नाम मिलास है, जिसका काम दानवों को खत्म करना है। दानव गायब हो गया और शैतानी किताब मिलस के पास लौट आई। ये सब शैतान की किताब की वजह से हुआ है। मुझे अभी इसे नष्ट करना होगा। मिलस ने कीमती तलवार का इस्तेमाल शैतानी किताब को नष्ट करने के लिए किया। पुस्तक में आग लग गई। इसने पृथ्वी पर छोड़े गए सभी राक्षसों और आत्माओं को खत्म कर दिया और नरक में ले गया, और पुस्तक राख में बदल गई। जादूगर ये सुनकर प्रसन्न हुआ कि मिलस विजयी होकर लौटा था। बहुत अच्छा मेरे बेटे, मैं जानता था कि तुम ये कर सकते हो। मिलस को सभी ने दानवों को खत्म करने के लिए उसके काम के लिए याद किया। मिलास, मिलास। तब से पृथ्वी पर लोग अब राक्षसों से परेशान करने से नहीं डरते और आज तक शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं।